आखिरी घंटे के बड़े सवाल। बड़े सवाल यही है ना कि इतनी बढ़िया और बड़ी तेज़ी की क्या कुछ खास वजह है, किस वजह से बाज़ार इतने मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और क्या बाज़ार को एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है। दूसरा सवाल ये कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मजबूती किस वजह से है, डाउ और नेस्डैक फ्यूचर्स की मजबूती से क्या बाज़ार का जोश बढ़ेगा, आज भी क्या एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े देखने को मिलेंगे, स्क्रीन क्या कह रही है। क्रूड नवंबर का $81 पे है और अक्टूबर का $83 के आसपास है, इससे क्या बाजार में और तेज़ी बनेगी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या बेस्ट रेंज लेकर चलें, किन रेंज में आए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा, किस लेवल के ऊपर आज बंद होने पर मजबूती बढ़ने के आसार हैं और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की तेज़ी में क्या कुछ आपको खरीदना है, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। आईटी सेक्टर की वापस से लौटती हुई तेज़ी का फ़ायदा कैसे उठाएं आप। ओके सर, ये मैजिकल मंडे बना कैसे, तेजी की बड़ी वजह? ढेर सारी है, एक नहीं कई सारी है। सबसे पहली वजह तो हमारे लिए जो है वो कच्चा तेल नवंबर $81 पे, अक्टूबर $83 पर, और कच्चे तेल के दाम अगर इस रेंज के आसपास आ जाए तो फिर कहना ही क्या। युद्ध रोकने को लेकर पॉजिटिव संकेत आए हैं ट्रंप की तरफ से, उनके स्टेटमेंट जो आए और ईरान ने उसको पॉजिटिवली ही रेस्पॉन्ड किया, कम से कम नेगेटिव नहीं कहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स वापस से तेजी दिखाकर बाजार में जोश भरने का काम करने के, आज रात को अमेरिका से भी डर नहीं। जापान कोरिया घटे हैं तो हम उससे आईटी सेक्टर को बल मिल गया, मजबूती मिल गई। जीएसटी कलेक्शन ऑटो के में जो 15% की तेज उछाल है वो बाजार के लिए काम आती दिख रही है। ये इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर और जीएसटी कट का फ़ायदा आप लगातार आते देख रहे हैं। ऑटो के बिक्री के आंकड़े जो आए हैं जुलाई महीने के बहुत ही गजब के हैं और सब लगभग सारे दमदार आते दिखे। अभी फोर्स मोटर्स के भी नंबर दिए, 36% ग्रोथ किसको कहते हैं ऑटो में, कमाल की ग्रोथ आती थी कि वंस अपॉन अ टाइम ये आईटी कंपनियों के लिए आती थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस तरह की ग्रोथ दिखती है। अब साल दर साल दिखती है इन ऑटो शेयर में, बहुत बढ़िया ग्रोथ मानी जाएगी। FCNR डिपॉजिट को तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, उसका भी फायदा मिल रहा है रुपये को। रुपये जून के फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े भी अच्छे हैं। रुपये की रिकवरी हमारे काम की हल्की फुल्की रिकवरी है, 6 पैसा मजबूत देखा था आखिरी बार मैंने। FIDIs दोनों की खरीदारी से बाजार में सपोर्ट लगातार बरकरार है। रिजल्ट सीजन ठीक चल रहा है, कहीं कोई ऐसे एक्सीडेंट्स वाली बात नहीं है, हार्डली कोई एक आध मुथूट टाइप का निकल जाए जो टूट जाए, बाकी तो सारी चीज़ें मजबूत ही है। बैंक और रेट सेंसिटिव शेयर बाजार की तेजी को लीड कर रहे हैं, IT से लगातार सपोर्ट है, तो कहीं कहीं बाजार के हेवीवेट्स भी आपको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ जो कहीं कहीं इस वजह से आपको एक्शन बढ़िया मजबूती का बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, फोर्स मोटर्स का भी आगे एनालिसिस करेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया बिक्री के आंकड़े इसके भी निकल कर आए हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कहीं कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली पीसीआर को लेकर कोई की चिंता? थोड़ी सी है, हल्की सी, कोई ऐसे चिंता वाली बात मतलब दिक्कत 1.42 पर है पीसीआर, जो अभी मैं आगे आपसे इससे बात भी करूंगा कि किस तरह से कल हम इसको 1.39 पर सुबह हमने शुरुआत की थी। इतनी तेजी होने के बाद भी कोई खास बढ़ा नहीं, 1.42 पर है तो ठीक है, नॉट मच, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, हायर साइड पे इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसा नहीं है कि जिससे देख के मैं सबका सब भेज दूँ, ओए भाई ये क्या है 1.65 1.7 का पीसीआर तो मुझे चलेगा ही नहीं, खाली 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 खाली, जब तक 150-200 ना घटे मैं नहीं लूँगा। वैसा नहीं है नेहा जी, अभी तक ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1.42 है, वो भी इंट्राडे वाला है, क्लोजिंग 1.42 तो फिर भी सोचे, और कल 1.39 पर तो हम आए ही हैं, तो ऐसी कोई पीसीआर को लेकर आप चिंता न करें, हैव फन, एंजॉय। ओके, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या सर, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज टू बी? देखो, पहली चीज़ है कि मजबूत शुरुआत के बाद आज सीमित दायरे में रहा है बाजार और तेजी भी अच्छी हुई, कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हालांकि बढ़ने की स्पीड बाजार की बहुत धीमी है, लेकिन बाजार का ये टेक्सचर ही हो चुका है, अब बाजार को दौड़ना ही नहीं है, सिर्फ चलना है। वो वाला आप दिख रहा है, आप देखो ना किस दिन बाजार बढ़ता है, मतलब आप एक्चुअली आज देखिए तो जितनी पॉजिटिव खबरें थी आपके पास में भर भर के ट्रक भर के, उसके सामने तो बाजार कुछ बढ़ा ही नहीं है। 200 पॉइंट बढ़ने के लिए इतनी सारी खबरें चाहिए आपको, सो कायदे से देखा जाए तो बाजार उस स्पीड से तो बढ़ ही नहीं रहा जितनी पॉजिटिव फैक्टर हैं। मेरा ये मानना है कि इसके 2-3 कारण है कि जितनी स्पीड चाहिए उतनी नहीं मिल रही। एक तो ये कि FIs खरीद तो रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से अगर आप देखिए FIs की धीमे धीमे जो पोजिशन है फ्यूचर्स में वो बढ़ रही है, 7.25% से आप 11% के आसपास आ गए, करेक्ट। लेकिन अभी भी लोगों को पूरा भरोसा एकदम है ना, वो मन में आप किसी को पूछे FIs आ गए क्या, हाँ यार लग तो रहा है, बेचना बंद तो किया, अब देखो यार क्या होता है। लेकिन वो मतलब वो आएगा ना लेंगे, वो जो हम बोलते थे कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, वैसी वाली तो सिचुएशन है ही नहीं ना, वैसी नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम थी भी, कई बार लोग जाते वो डायलॉग भी मारते, अरे भाई वैसी थी और वैसी हुई भी, और उस समय हुई तो तेजी हुई भी। हर वक्त थोड़ी आप मिठाई खाते रहेंगे, कभी नमकीन भी खाएंगे, ठीक है। सारे लोगों को जरूर थोड़ी गुलाब जामुन पसंद, कुछ करेला भी खाते हैं है ना, तो वो सब लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, हर चीज़ का मजा लीजिए। और वैसे तो मेरे को किसी एक बहुत ही सज्जन आदमी ने बताया था कि दुनिया में जितने तरह के नशे होते हैं सारे कड़वे होते हैं,
चाहे आप चाय भी ले लो, अगर खाली चाय भी पिएंगे तो चाय का अपना टेस्ट तो करवाए, चॉकलेट अपना टेस्ट करवाए, और बाकी तो जिन जिन्होंने अलग अलग किए वो उनकी वो जाने राइट। सो इसलिए हर वक्त एक ही टेस्ट आपका चलता नहीं, कभी तेजी कभी मंदी, तो अब एफआईज भी कहीं नहीं वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आए, अभी वो भरोसा नहीं कि एफआईज खरीदते रहेंगे, अभी वो भरोसा आने में थोड़ा समय लगेगा। तो पहली चीज़ तो ये, इस वजह से हमारी तेजी की स्पीड थोड़ी सी धीमी है, नंबर वन। नंबर दूसरा है हमारी बढ़ने की स्पीड धीमी है, वो है ट्रंप। हालांकि बढ़ भी आज उन्हीं की वजह से रहे, लेकिन संडे कुछ कह रहे, मंडे कुछ कह दे, सैटरडे कुछ कह दे, उनका तो आपको पता ही है कैसा सिस्टम है। सो पता चला कि ज़्यादा तेजी कर लो, उनको पता चला अच्छा अभी बताता हूँ है ना, इतनी तेजी मेरे होते हुए तुम डिसाइड करोगे बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हाँ आओ तुम्हारी ऐसी। तो बस वैसा वाला हाल है। तो ट्रम्प के होते हुए फिर रफ्तार बढ़ नहीं पाती है, डर डर के होती है, करनी तो है, और यार ये क्या कर लेगा। मैं बता ही रहा था ना, जब अब जहाँ कल मैं कॉन्फ्रेंस में था मोतीलाल जी के वहाँ, तो सैटरडे को तो लोग पूछ भी रहे थे सर ये ट्रम्प का क्या करना, क्या करना है, 900 दिन बाद नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सोच लो 3 साल बाद पैसे बनेंगे, पहले बन जाए तो अच्छी बात है। और मजे की बात देखो, ट्रम्प प्रेसिडेंट है अमेरिका के, फिर भी बन रहा है अमेरिका में पैसा लाइफ हाई पर सही बात है ना, वहाँ बन ही रहा था, ऐसा थोड़ी नहीं बन सकता है। तो ट्रम्प अकेले फैक्टर नहीं, लेकिन हाँ बड़े फैक्टर है वॉलेटिलिटी के लिहाज से, और वो ट्रेडर के लिए दिक्कत है, इन्वेस्टर्स के लिए कम है। ठीक है, अब आज ये सबसे अच्छी बात है, बाजार में खरीदारी आज जो हो रही है वो चौतरफा खरीदारी, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है नेहा जो लाल निशान में हो। ये सबसे बढ़िया बात है, सारे के सारे सेक्टर हरे निशान में होना 200 पॉइंट की निफ्टी की तेजी में बड़ी बात है। ये अगर 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ाओ और सारे सेक्टर हरे निशान में तो समझ में आता है। 200 पॉइंट की निफ्टी की तेजी में सब हरे निशान में होना बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2, दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी भरपूर तेजी में, ऐसा नहीं कि एक दो सेक्टर ने पकड़ के खींच के निफ्टी को ऊपर कर दिया, ओनली बैंक, ओनली आईटी, ओनली दिस, ओनली दैट, नहीं, सब साथ में चल रहे हैं। लार्ज कैप भी चल रहे हैं, मिड कैप भी चल रहे हैं, करेक्ट। पुट कॉल रेशियो का मैं बता ही चुका हूँ कि एक ही चीज़ है जो थोड़ा 1.45 के आसपास है, ऐसा में नई खबरदारी के लिए सपोर्ट लेवल पर आएगा तो फिर से लेना ही है आपको, बात खत्म। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? लेवल देखिए मैं बता दूं, 24,425, 24,525 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पूछे क्यों? नहीं पूछेंगे तो बताऊंगा वैसे, लेकिन पूछ के बताने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, पिछली बार आपने यूटर्न यहीं से मारा था, मैं बताता हूँ, डेट बता देता हूँ। 24,530 ये हाई था 7 जुलाई का इंट्राडे का, और 24,430 ये हाई था 6 जुलाई का। तो ये दोनों ही हाई इंट्राडे क्लोजिंग के जुलाई के महीने के थे, वहाँ से आप भागकर यहाँ तक वापस पहुँचे। पूरा जुलाई महीना 7 तारीख को ये हाई बनाने के बाद आप इसके नीचे रहे। आपको याद है 100 वीकली मूविंग एवरेज 24,475 का, आज सुबह भी डेटा मैंने बोला था। मैंने बोला था नेहा जी अगले मंडे याद रखना। आप अगले मंडे का अभी भूल गई या लिखा है 24,500 प्लस क्लोज। हाँ 475 यानी 500 प्लस हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है ना, तो ये लेवल आज हम पार कर रहे हैं 24,425 525 जो जुलाई महीने का हाई था, जहाँ से नीचे गिर के आप 23,767 पे आए थे। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये बड़ा लेवल है। अगर आज 24,525 530 के ऊपर बंद होता है तो मज़े ही आ जाएगा। 425 के ऊपर बंद होना भी अच्छा है, 430 के ऊपर बंद होना, क्योंकि 430 बंद हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, 21 अप्रैल का एक हाई बनाया था हमने यहाँ, इसका हाई था 21 अप्रैल का 24,601 और क्लोजिंग था 24,576। एग्जैक्टली आज 24,600 पे इसीलिए रुके हैं क्या, इसीलिए वहाँ पर 24,600 पे रुके हम। ओके, क्लियर है। तो ये 24,525 24,600 ये रुकावट के लिए। अगर आज 24,600 के ऊपर बंद होते हैं तो 24,765 865 अगले 1-2 दिन में आ रहा है, अगले 1-2 दिन में आ गया। तो 24,600 के ऊपर जो बंद हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। मज़ा आने वाली क्लोजिंग जो है ना वो 24,600 के ऊपर की है। और बाकी जो मैं लेवल बता रहा था सपोर्ट का, 425 525 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 57,275 57,475 का रहेगा। ऊपर की तरफ 24,650 24,765, एक बार 600 को पार किया तो 57,900 57,125 बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज है। सिर्फ 435 और 57,450 के ऊपर बंद होना भी तेजी के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा हो गया तो और बढ़िया मज़ा आ जाएगा। वेरी नाइस।